यहाँ पर जो है क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन, इसमें हम आज स्टडी करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे दो एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस में टाइम। अब जो है ऑब्जेक्ट का हम वहाँ से शुरू करते हैं। मान लिया इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ग्राफ बनेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी u, और पर्टिकुलर किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद। ये हो गया टाइम ड्यूरेशन, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, v हो गई। अब जो है इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और इसको E। अब क्या है, हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे bc को। तो bc कैसे कैलकुलेट करें, bc मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, bc इक्वल टू क्या होगा, bd माइनस डी। तो bd माइनस डी, bd किसके इक्वल होगा, bd होगा इसके इक्वल। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v। तो bd को हम क्या ले सकते हैं, v। dc किसके इक्वल होगा, ये u के इक्वल। तो ये हो गया u। तो ये आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना है, टाइम है हमारा t। तो एक्सीलरेशन हम जानते हैं, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन होता है यानी a चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, v माइनस यू। टाइम कितना है, t। a कितना आ गया, ये। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब वेरीफाई करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें इस कंसेप्ट को बेस मानना पड़ेगा। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। टाइम t में हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। तो कैसे निकालते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टी टाइम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो वेलोसिटी मल्टी टाइम है, तो ये क्या है, लेंथ, अरे ब्रेड्थ। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या दिखाएगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्टेंस हमारा जो शो करेगा एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया ऑफ ग्राफ जो भी बनेगा वो क्या आएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे बेस रखना। तो यहाँ पर जो ग्राफ है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में बनाया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो यहाँ पर जो है जो एरिया है हमारा ग्राफ का वो आएगा, डिस्टेंस आएगा हमारा, डिस्टेंस एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या है, यहाँ पर जो है
ABC है, इंडिविजुअली निकालेंगे इनका एरिया, ट्राइंगल का निकालेंगे और फिर रेक्टेंगल का, दोनों को प्लस करके। तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया होगा हाफ AC मल्टी BC, हाफ AC मल्टी BC। एरिया ऑफ ACDE रेक्टेंगल है, ACDE तो हाफ मल्टी लेंथ मल्टी लेंथ मल्टी ब्रेड्थ, यानी DE मल्टी AE। तो ये हो गया हमारा हाफ मल्टी AC कितना है, AC हमारा क्या है, टाइम है, ये T, ये डिस्टेंस यहाँ T है तो T लिख दिया। BC कितना है, BC हमारा जो है BD माइनस DC करना पड़ेगा, BD माइनस DC प्लस में D है, DE कितना है, टाइम, मल्टी AE कितना है, U। अब BD माइनस DC मतलब BD, तो BD जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, V है, तो V रख लो। DC हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यानी U, प्लस में ये हो गया UT। अब क्या करेंगे, हाफ T हो गया V माइनस U प्लस में UT। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम जो करेंगे, V जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहता है, V इक्वल टू U प्लस AT, V माइनस U और AT। तो इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, हाफ T और ये हो जाएगा AT प्लस UT। तो ये हो गया हमारा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और डिस्टेंस को लिख देते हैं हम S। तो ये हो गया, रीअरेंज करो इसको, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ग्राफिकल मेथड से। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो पूरे ग्राफ का एरिया, जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया, जो ग्राफ है, ग्राफ और दोनों एक्सिस के द्वारा जो कवर्ड किया गया एरिया है वो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ मतलब ABDE, एरिया ऑफ ABDE। तो ये हम इसको एक एज ए ट्रेपेजियम, सेकेंड इक्वेशन में हमने इंडिविजुअल लिए थे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा जो है, जो पूरे फिगर का एरिया इकट्ठे निकालेंगे, यानी ये ट्रेपेजियम बना रहा। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, AE प्लस BD मल्टी में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AC। अब ये हो गया हाफ AE कितना है, U है, प्लस BD कितना है, BD हमारा V है, AC कितना है, ये टाइम है। तो ये आ गया हमारा। अब फिर जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल टू U प्लस AT होता है, V माइनस U इक्वल टू AT। तो यहाँ पर हम T को
टी को एक तरफ रख लेते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हाफ यू प्लस वी और टी की जगह में रख लिया हमने वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेट करके हाफ टू ए, और ये इसको v प्लस यू लिख सकते हैं, v माइनस यू। अभी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर डिस्टेंस या s हो गया, 2a को इधर ले आओ, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। बाकी के जो है मोशन जो चैप्टर है, चैप्टर 8, इसके नोट्स अगर आपको बनाने हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।